जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इस नवरात्रे में माता रानी किसकी सवारी करके आ रही हैं और जानेंगे कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हम सभी जानते हैं कि माता रानी कुछ ही दिनों में सभी के घरों में पधारने वाली है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इसी प्रकार हर नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस बार माता रानी किस वाहन पर सवार होके आ रही है। फ्रेंड्स, भागवत पुराण में बताया गया है कि महालय के दिन जिस समय पितृगण धरती से लौटते हैं, उस टाइम माता दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती है, हमारे घर पधारती है। जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है, उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती है। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए क्या संकेत देता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा आने वाला साल कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस साल माता हाथी पर सवार होकर हमारे घर में पधार रही है, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस विषय में भागवत पुराण में बताया गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता रानी हाथी पर चढ़कर आती है, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं माँ दुर्गा के वाहनों का क्या मतलब होता है। यूं तो माँ दुर्गा का वाहन शेर ही है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। यानी कि माता शेर की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती है। माता रानी आती भी वाहन से है और जाती भी वाहन से है। भागवत पुराण में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार माता के आने का अलग अलग वाहन बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है। यदि नवरात्रि शनिवार और मंगलवार को शुरू होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। यदि नवरात्रि शुक्रवार या वीरवार के दिन शुरू होते हैं तो माता रानी डोली पर आती है। उसी प्रकार बुधवार के दिन नवरात्रि शुरू होने पर माता रानी गरुड़ पर सवार होकर आती है। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के अनुसार हमारे जीवन पर खास प्रभाव डालता है। इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किस वाहन पर विराज होकर पृथ्वी पर आती है और हमारे घर पधारती है, ये भी मनुष्य के जीवन पर विशेष तरह का प्रभाव डालता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हाथी पर सवार होकर माता का आने का मतलब और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व है। माता रानी धरती पर आती हैं, हम सभी को आशीर्वाद देती हैं। हाथी पर माता का आना इस बात की ओर संकेत करता है कि इस साल खूब अच्छी वर्षा होगी, अच्छी खेती होगी, देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। इसी के अनुसार धार्मिक मान्यता ये भी है कि जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि लेकर आती है। माँ का वाहन हाथी ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान में भी वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसे आने वाला ये साल बहुत ही शुभ कार्य होगा, लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है, माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका भला करे, माता रानी हम सबके घर में पधारे। धन्यवाद।